बढ़िया। तो आज का जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है, सॉर्ट एन एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। मुझे लगता है आपको पता होगा कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करती है। इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इतना काफ़ी होगा। वैसे सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट द राइट एल्गोरिदम टू सॉर्ट एनी एरे बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम एंड वी कैन से in very worst case scenario you can use this. Otherwise we have another options to sort an array than this, because this is too much time taken algorithm. So we are not going to use this algorithm as much as any other algorithms, but we have to know the algorithm, how to use this and how to solve the problem with this algorithm. Okay, so here we are going to see how to solve this problem with the selection sort algorithm. Okay, so जी, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास हम एक एरे ले लेते हैं। ओके, कितने एलिमेंट का, ये है 8 एलिमेंट का एक एरे। 8 है nth n एलिमेंट बोल सकते हैं यहाँ पर, n एलिमेंट का एक एरे ले लेते हैं। और हम सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, और उसे हम पूरे एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं उनसे चेक करते हैं कि सबसे छोटा है या नहीं। अगर सबसे छोटा नहीं है तो हम इस एलिमेंट को लास्ट वाले एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं। ठीक है, स्वैप कर देंगे लास्ट वाले एलिमेंट, मतलब कि इस वाले एलिमेंट को जो पूरे एरे में सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा उससे सॉर्ट कर से वो करते हैं, स्वैप करते हैं, ना कि लास्ट वाले से। लास्ट वाले से नहीं करते, जो सबसे छोटा मिलेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा हमें ये वाला मिल जाएगा तो हम स्वैप कर देंगे इसे 2, यहाँ लगा देंगे 4 और इसे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट हमें सबसे छोटा मिलेगा। उसके बाद हम आई प्लस प्लस मतलब कि नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, आई प्लस प्लस करेंगे या जो भी। नेक्स्ट एलिमेंट पे आने के बाद हम इस एलिमेंट को ये तो सॉर्टेड हो गया इतना एरिया, इसका पोर्शन, इसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट को हम फिर पूरे एरे में चेक करेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट अब कौन सा है। अब जो सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा हम उससे स्वैप करा देंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 की जगह हम 6 लगा देंगे और 6 की जगह 2 कर देंगे। ओके, स्वैप करने के बाद हम अगेन इस वाले पोर्शन को फिर छोड़ देंगे। हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे आई प्लस प्लस करके। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे छोटा कौन सा एलिमेंट है, मतलब कि सबसे छोटा अब और कौन सा है। तो हमें यहाँ पर मिला 3, तो हम 3 की जगह 4 लगा देंगे और 4 की जगह पर 3। ओके, 3 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम 6 के लिए चेक करेंगे। 6 के बाद अगर इससे कोई छोटा मिलता है या नहीं तो हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ 4 को हटा के 6 लगा देंगे और 6 को हटा के 4 लगा देंगे। इसी तरह से हम करके फिर हम इसके लिए चेक करेंगे, तो इसके लिए इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन फिर हम 7 के लिए चेक करेंगे, 7 से छोटा 6 है तो हम 7 की जगह 6 लगा देंगे और यहाँ 6 की जगह 7 लगा देंगे। ठीक, फिर हमें 8 है, 8 के जगह पे हम देखेंगे कि अब यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 ही एलिमेंट बचे हैं। 2 ही एलिमेंट बचे हैं तो देखेंगे हम कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। होके तो फिर हम यहाँ पर इसे भी स्वैप करके यहाँ पर लगा देंगे। ओके, इस तरह से हम सिलेक्शन सॉर्ट से एक एरे को सॉर्ट करते हैं। ठीक, तो हम कोड इम्प्लीमेंट देख सकते हैं, कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे होगा। हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, मतलब एरे नहीं लेंगे, अभी नंबर लेंगे, कितने नंबर का हम एरे बनाएंगे। इंटीजर नंबर लेंगे और आई हम यहाँ पर भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं या फिर हम फॉर लूप के अंदर भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ये मैंने आई इसीलिए ले लिया क्योंकि फॉर लूप में बार बार इंट नहीं लिखना पड़े, बिकॉज आई एम द लेज़ी मैन। फिर मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ, कितने नंबर का एरे चाहिए उसका इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट लेने के बाद एरे के अंदर स्टोर करा देता हूँ, मतलब कि अगर मैंने 9 दिया तो 9 यहाँ पर स्टोर करा दूँगा, यानी 9 एलिमेंट का एरे बन जाएगा। अब एलिमेंट के अंदर वैल्यू इनपुट कर लेने के लिए हमें फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जो कि आई से
n तक चलेगा, 0 से n तक चलेगा, मतलब लेस देन n तक चलेगा, और i प्लस प्लस और वैल्यू रीड कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे सिलेक्शन सॉर्ट एरे कॉमा n, एरे एंड n वैल्यूज़, कितनी वैल्यू और एरे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट, उसके अंदर 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे एरे एंड n, फिर हम 4 वेरिएबल, ये हम चाहे तो यहाँ या फिर बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर नहीं करना चाहें हम, इसे मैं बंद कर सकता हूँ। हम ओपन करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे, किसके लिए, ट्रैवर्स करने के लिए, फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट टाइम इससे चेक करेंगे, और ये वाला हम मिनिमम इंडेक्स मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट बार हम पूरा चेक करेंगे, इसके लिए हम एक एरे चलाएंगे। इसके बाद हम इस वाली वैल्यू को पूरे इस वाले जो बचा हुआ एरे है इसके अंदर चेक करेंगे, ठीक। इसके अंदर चेक करेंगे तब हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो हम पहले इस वाले के लिए पूरे चलाएंगे। तो हम i लेस देन n-1, यानी एक तो हट गया, n-1 तक चलाएंगे और i प्लस प्लस करते जाएंगे, और हम क्या करेंगे, मिनिमम इंडेक्स इक्वल टू i कर देंगे। यहाँ मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, मतलब मिनिमम इंडेक्स में i वाला एलिमेंट जो है इसे हम स्टोर करा देंगे, ठीक। उसके बाद हम एक और लूप चलाएंगे जो j थे, यानी j को हम जो वैल्यू देंगे i+1 वाली वैल्यू देंगे, ये वाली वैल्यू देंगे। ओके, और ये वाली वैल्यू जब तक हम चेक करेंगे लास्ट तक, मतलब कि i-1 तक तो हम चेक कर चुके हैं पहले में, लेकिन i-n-2 तक हम चेक करेंगे एरे में, ठीक। और ये वाली वैल्यू फिर हम बाद में स्टोर कराएंगे एरे के अंदर। और 1 मिनट में पहले इसे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर ही सारे वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए थे एक ही बार में। तो हम क्या करेंगे, +1 तक चलाएंगे और एरे तक चलाएंगे और j++ कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम एरे j, यानी कि ये वाले यहाँ से लेके तो एरे i था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो एरे होगा वो एरे j हो जाएगा, और हम वहाँ तक चलाएंगे। वहाँ से अगर वैल्यू एरे j की लेसर देन एरे मिन इंडेक्स, अगर इससे छोटी आती है, ठीक, तो हम मिन इंडेक्स में j की वैल्यू स्टोर करा देंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, मतलब j++ कर देंगे, इस वाली वैल्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम आएंगे और उसके बाद हम वैल्यू को स्वैप करा देंगे। स्वैप मतलब अगर वैल्यू नहीं आती है तो हम वैल्यू को स्वैप करा देंगे। स्वैप कैसे करते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर एरे ऑफ i एलिमेंट को स्टोर कराएंगे। उसके बाद ith एलिमेंट में हम एरे ऑफ मिन इंडेक्स को स्टोर कराएंगे, और मिन इंडेक्स में हम टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। जस्ट लाइक वी हैव 2 वैल्यूज 12 and 13, so here are 12, we can say here temperature, so we can store temp equal to 12, बस हम मान लेते हैं ये रही 12 है i की वैल्यू, एरे ऑफ i की, और 13 है एरे ऑफ मिन इंडेक्स की वैल्यू। ओके, तो पहले हम एरे ऑफ i की वैल्यू को टेम्प के अंदर स्टोर करा लेंगे, तो एरे ऑफ i खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद हम क्या करेंगे, एरे ऑफ i में एरे ऑफ मिन इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। उसके बाद एरे ऑफ i में 13 आ जाएगा, टेम्प में 12, लेकिन यहाँ पर मिन इंडेक्स खाली। ओके, तो मिन इंडेक्स में हम क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू यानी जो 12 हो चुकी है उसे स्टोर करा देंगे। इस हिसाब से पहले जो एरे ऑफ i की वैल्यू थी जो 12 मतलब 13 थी, और टेम्प की मिन इंडेक्स की वैल्यू 12 थी, वो अब होके 12 और 13 हो चुकी है। ओके, इस तरह से हम सिलेक्शन सॉर्ट में सॉर्ट करते हैं एरे को, ठीक है। तो अब मैं एक बार रन करा के देख लेता हूँ इसके लिए। वैसे मैं कर चुका रन, दोबारा देख लेते हैं। लेट मी चेक 5 एलिमेंट,
1 1 5 4 3 6 5 6 5 6 8 9 8. These are all elements of the array, and these are the this is the sorted array. Okay, so you can see here. बट यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर होती है, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो हम यहाँ से पूरा जो वो है एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक, उसके बाद हम एक और बार एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बार बार एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। एरे को फुल एरे को ट्रेवर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, क्योंकि एक बार तो हम इससे कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम यहाँ से पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे 3 से, फिर 4 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे। इस तरह से हम एरे को हम बार बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी n ओ बिग O ऑफ n स्क्वायर। वो क्यों आएगी? क्योंकि हमने 2 बार किया है ना, मतलब एक बार तो हमने फुल एरे ट्रेवर्स किया, लेकिन हम बार बार भी तो कर रहे हैं। एरे छोटा हो रहा है, लेकिन है तो पूरा एरे ना। इस हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू n स्क्वायर रहेगी। ओके, इसीलिए ये वर्स्ट केस सिनेरियो में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज हम सिलेक्शन सॉर्ट को इतना यूज़ नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द सिलेक्शन सॉर्ट यू कैन यूज़ in your programs, but you have another option, better option to sort the array, then you can choose that option. If you have no any other option, then you can do that problem solve with this algorithm. Okay, so thank you guys, bye bye.